हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रैया। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आप लोग के ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन से टाइप के सॉइल्स मिलते हैं, यानी कि मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। देन वी विल डिस्कस कि इंडिया में सॉइल इरोजन क्यों है या सॉइल में डिग्रेडेशन क्यों है, एंड ऑल्सो द मेजर्स विच कैन बी टेकन टू कंजर्व द सॉइल, कि सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। So let us get started. So let us start by discussing what are the major types of soils found in India. So these are 6 major types of soils जो कि हमें इंडिया में मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सॉइल डिफरेंट टाइप्स का होता ही क्यों है। सारे सॉइल्स नेचुरल प्रोसेसेस से ही बनी हैं, तो वो सॉइल सेम क्यों नहीं है? व्हाई इज इट डिफरेंट? व्हाट हैपेंस इज कि सॉइल बनता है रॉक से। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है ओवर टाइम तो इट कन्वर्ट्स इनटू सॉइल। अब क्योंकि हर जगह रॉक्स अलग अलग हैं, देयरफॉर हर जगह जो सॉइल है उससे कंपोनेंट्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो पर्टिकुलर सॉइल कौन से रॉक से बना है। प्लस क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग है, देयरफॉर वो जो वेदरिंग हो रही है वो वेदरिंग का रेट, वेदरिंग के प्रोसेसेस दे ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इन टर्न इन सारे रीजन के कारण हर एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलते हैं। Let us start with discussing the first soil, that is alluvial soil. So अभी जो alluvial soils हैं ये इंडिया के मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल्स हैं, यानी इंडिया में बहुत मेजर पोर्शन जो है सॉइल का वो alluvial soil ही है। देन alluvial soil का डिपोजिशन इंडिया में 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ने किया है, वो है द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ द इंडियाज मैप समवेयर हियर शोइंग कि इंडिया में पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है वो alluvial soil वाला एरिया है। जितना भी लाइट ग्रीन पोर्शन आप लोग को इस मैप में दिख रहा है वो पूरा alluvial soil है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। देन alluvial soil इंडिया में 2 टाइप्स का है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। होता क्या था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पहले बहुत फ्लडिंग हुआ करती थी। अब क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया हिमालयाज के जस्ट फुटहिल्स पे सिचुएटेड है, तो ओवर द इयर्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उस एरिया में हिमालय से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं लाइक गंगा, उन्होंने उस एरिया को बहुत फ्लड किया। तो वो वाला एरिया जहाँ पे जितनी फ्लडिंग होती थी वो रिवर्स के थ्रू एलुवियल डिपॉजिट्स वहाँ फॉर्म हो जाते थे। अब वो एरियाज जहाँ पे पहले ओरिजिनली एलुवियल डिपॉजिट्स फॉर्म हुए थे वहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल था जिसे हम कहते हैं बांगर, और वो एरियाज जहाँ पे कुछ टाइम के बाद फ्लडिंग हुई वो न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स थे जिसे हम कहते हैं खादर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू बांगर एंड खादर। बांगर इज ओल्ड एलुवियम जिसमें हमें थोड़े कंकर नोड्यूल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़े कंकर पत्थर उस सॉइल में ज्यादा हैं। देन द न्यूअर एलुवियल इज द खादर जहाँ पे हमें ज्यादा फाइन वेराइटी ऑफ सॉइल, काफी फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ओवरऑल जितने भी सॉइल्स हैं उनमें एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एंड दैट इज वाई शुगर केन, पैडी, वीट और ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर कल्टिवेशन। Then the next important soil is the black soil, which is also called as the reger soil. Also black soil की जितनी भी characteristics हैं उनके basis पे हमें decide कर पाते हैं कि black soil is the ideal soil for growing cotton. ये cotton के जितने भी requirements हैं technically वो black soil fulfill करता है, and therefore black soil is also known as the black cotton soil or just cotton soil. Then black soil जितना भी इंडिया में मिलता है तो वो मोस्टली डेक्कन प्लेटू के एरिया में मिलता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है मोस्टली उसमें हमें ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलता है। एंड देन ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई पार्टिकल, बहुत ही क्लेई चिकनी मिट्टी का ये ब्लैक सॉइल होता है। क्योंकि ये जो क्लेई पार्टिकल्स हैं बहुत फाइन क्लेई पार्टिकल्स हैं, देयरफॉर दिस सॉइल इज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये सॉइल काफी हद तक मॉइस्चर को और पानी को कंट्रोल करके या फिर अपने अंदर स्टोर करके रख पाता है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी स्टिकी। और कुछ एरियाज में जब तक इसकी प्रॉपर एरेशन या फिर फ्लोइंग ना हो इसको कल्टिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। Then the third category of soil which is found in India is the red and yellow soil. रेड एंड येलो सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक्स से फॉर्म होता है, एंड जनरली ये सॉइल उन एरियाज में डेवलप होता है जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी स्कैंटी है या फिर लो रेनफॉल के जो एरियाज हैं वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होता है। मोस्टली इंडियन स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास के एरियाज का जो सॉइल है वो यही वाला सॉइल टाइप है। देन ये सॉइल का नाम जैसे सजेस्ट करता है रेड एंड येलो,
तो ये सॉइल इट अपीयर्स टू बी रेड बिकॉज इट हैज हाई आयरन कंटेंट। ज़्यादा आयरन कंटेंट होने के कारण दिस सॉइल अपीयर्स टू बी रेड। एंड जब ये हाइड्रेटेड होता है यानी इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उस टाइम पे इट अपीयर्स टू बी स्लाइटली येलोविश, एंड दैट इज वाई हम इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। देन द नेक्स्ट सॉइल इज द लैटेराइट सॉइल। अब लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है उन एरियाज में जहाँ हैवी रेनफॉल के कारण लीचिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो। लीचिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये होता है कि जब बहुत सारी रेनफॉल होती है और वो पानी जो है बारिश का जब वो बहता है तो बहुत बार वो अपने साथ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाता है, एंड वहाँ फिर जो सॉइल बचता है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाता है। ये एक्टिविटी जहाँ पे पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाए, इसे हम लीचिंग एक्टिविटी कहते हैं। और एंड इस लीचिंग एक्टिविटी के कारण लैटेराइट सॉइल काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होता है। ऑल्सो लैटेराइट सॉइल की पीएच वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि लैटेराइट सॉइल इज हाईली एसिडिक। लैटेराइट सॉइल इंडिया में महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल के कुछ पार्ट्स में मिलता है। कोई बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड डायरेक्टली लैटेराइट सॉइल के अंडर तो नहीं आता, बट इंडिया के कुछ स्टेट्स में छोटे छोटे हिस्सों में लैटेराइट सॉइल अकर करता है। नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन वी क्लियरली नो कि लैटेराइट सॉइल में डायरेक्टली तो हम बहुत एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया की कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, जहाँ पर लैटेराइट सॉइल मिलता है, अगर उन एरियाज में प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाई जाएं या फिर इम्प्लीमेंट करी जाएं तो काफ़ी हद तक हम इस सॉइल में टी और कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं। देन द फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल जो कि इंडिया में हमें मिलता है वो है एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल का जो कलर है जनरली इट इज रेड टू ब्राउन, यानी ऑल्सो एरिड सॉइल इज वेरी सैंडी इन टेक्सचर, यानी बहुत सैंडी है, बहुत जैसे रेत का जो टेक्सचर होता है वैसा टेक्सचर एरिड सॉइल का होता है। ऑल्सो ये क्योंकि डेजर्ट एरियाज में मिलता है जहाँ वेजिटेशन बहुत कम होती है, देयरफॉर इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम है। ऑल्सो क्योंकि ये सैंडी टेक्सचर का है तो ये बहुत वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, लेस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के कारण इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी कम होता है। इंडिया में जो हॉट डेजर्ट वाला एरिया है राजस्थान, जहाँ पे थार डेजर्ट है, वहाँ पे ये सॉइल हमें देखने को मिलता है। एंड बिकॉज इस सॉइल में ना तो ज़्यादा ह्यूमस अच्छी है और ना ही मॉइस्चर अच्छा है, तो इस सॉइल में अगर कल्टीवेशन करनी भी है तो कल्टीवेशन इज ओनली पॉसिबल अगर हम प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स यहाँ पे अपनाएं। सो ओनली आफ्टर अडॉप्टिंग अ लॉट ऑफ इरिगेशन मेथड्स इस सॉइल में कुछ भी कल्टीवेशन करी जा सकती है। Now finally the last type of soil which is found in India is the forest soil. As the name suggests, forest soil सारे forest, hilly और mountainous areas में ही हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो इस सॉइल का कोई पर्टिकुलर टेक्सचर नहीं है, इस सॉइल का टेक्सचर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ माउंटेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के अलग अलग स्लोप्स पे इस सॉइल का टेक्सचर अलग अलग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वैली की जो साइड्स हैं, वैली साइड्स, वहाँ पे ये सॉइल काफ़ी हद तक लोमी वहाँ पे ये सॉइल का टेक्सचर काफ़ी हद तक लोमी होता है। देन जो अपर स्लोप्स हैं एक माउंटेन की, वहाँ पे काफ़ी हद तक ये जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन्ड होता है, यानी रफ नोड्यूल्स सॉइल के हमें अपर स्लोप्स में देखने को मिलते हैं। और अगर हम स्नो कवर्ड माउंटेन्स की बात करें तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स में क्योंकि वेजिटेशन कवर बहुत कम है तो इस सॉइल में भी ह्यूमस कंटेंट कम होता है और ये सॉइल काफ़ी हद तक एसिडिक होता है। दिस सॉइल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। From the examination point of view, you need to do alluvial soil, black soil and red and yellow soil really well and arid soil also. Laterite soil and forest soil थोड़ा कम पूछे जाते हैं, though you should know because 1 मार्क में तो कुछ भी आ सकता है, but लॉन्ग आंसर के हिसाब से या 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से alluvial, black, red and yellow and arid soil are very important. This is a classification of all the soils that are found in India. अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सॉइल का कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, फिर सॉइल की क्वालिटी में कमी आने के क्या कारण हैं, ऑल्सो क्या कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि सॉइल इरोजन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और उसे कंजर्व कैसे किया जा सकता है। द बेसिक मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन इज that removal of top layer of soil due to natural and human factors is called soil erosion. यानी कि नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स के कारण सॉइल की टॉप लेयर का रिमूव हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग या रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स के कारण सॉइल इरोड हो जाता है।
होता क्या है कि जब डिफॉरेस्टेशन होती है या ओवर ग्रेजिंग होती है, जनरली यू विल नोटिस कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं ना, दे होल्ड अ लॉट ऑफ सॉइल टुगेदर, तो वो सॉइल को अपने प्लेस में बांध के रखते हैं। बट डिफॉरेस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग के कारण क्योंकि प्लांट की रूट्स आर नो लॉन्गर एबल टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, तो जब बारिश आती है, पानी बहता है या तेज हवाएं चलती हैं, वो सॉइल लूज होने के कारण वहां से बह के चले जाता है एंड रिमूव हो जाता है। Therefore, deforestation, overgrazing के कारण soil erosion होता है। Also, mining activity से कारण भी जो soil है उसके particles lose हो जाते हैं, वो काफी हद तक lose होने के कारण बहुत easily remove हो जाते हैं। फिर wrong farming methods में plowing and tilling the soil in a wrong way is one of the major reasons कि soil का erosion हो जाता है। Apart from all these factors, कुछ natural factors भी हैं जिनके कारण soil erosion होता है। जैसे जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो तेज हवा या फिर कोई एरिया में फ्लड आए तो वो फ्लड का वाटर काफी हद तक अपने साथ सॉइल की एक लेयर को बहा के ले जाता है या उड़ा के ले जाता है। फिर बहुत एरियाज में जो सॉइल इरोजन है वो ग्लेशियर्स के थ्रू भी होता है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं एंड देन दे मूव और दे स्लाइड, तो वो अपने साथ सॉइल की एक लेयर को भी वहां से हटा देते हैं। सो दीज नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। अब सॉइल को कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द मेथड्स इन विच सॉइल कैन बी कंजर्व्ड? नाउ लेट अस डिस्कस देम। नाउ सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कॉन्टोर प्लोइंग से सॉइल जो है एक जगह से बह के नहीं जाता, इरोड नहीं होता। लाइकवाइज टेरेस फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जो कि हम हिली एरियाज में अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल माउंटेन की स्लोप पे कल्टीवेशन करी जाए तो हर बार जब भी बारिश होगी तो जो सॉइल है वो माउंटेन के टॉप से बह के माउंटेन के फ्लोर पे आ जाएगा और वो पूरी स्लोप पे सॉइल इरोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम माउंटेन पे सॉइल इस वे में करें टेरेस फार्मिंग पे जहाँ पे स्टेप कटिंग हो, तो सॉइल जो है वो माउंटेन पे ही रहेगा, वो माउंटेन पे से बढ़ेगा नहीं और हम सॉइल को कंजर्व कर सकेंगे। लाइकवाइज स्ट्रिप क्रॉपिंग एक मेथड है जो कि बहुत एरियाज में अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में होता क्या है कि जब क्रॉप्स की रोज को प्लांट किया जाता है तो क्रॉप की रोज के बीच में बहुत बड़ी बड़ी टॉल ग्रासेस को भी प्लांट किया जाता है कि अगर तेज हवाएं चले भी तो जो टॉल ग्रास है वो उस हवा के फ्लो को काउंटर कर सके और वो हवा अपने साथ सॉइल को ना बहा पाए या फिर वो विंड के थ्रू कोई भी टाइप का इरोजन उस फील्ड में ना हो सके। देन वन मोर वे इन विच सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इज प्लांटिंग शेल्टर बेल्स। शेल्टर बेल्स में ये होता है कि वो एरियाज जहाँ पे सैंड ड्यून्स है या सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना है या फिर वो एरियाज जहाँ पे सॉइल लूज है, अगर उनके चारों तरफ उनकी बाउंड्रीज पे बड़ी टॉल ट्रीज को प्लांट किया जाए तो वो भी विंड के प्रति एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और विंड इरोजन को स्टॉप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑल दीज आर द वेरियस मेथड्स थ्रू विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। So that was it for this chapter. If you like this video, please give it a big thumbs up. Also comment down below to let me know which chapter would you like to see next. For the complete playlist of this chapter, please click here. And if you haven't yet subscribed to my channel, please click here.